रवि गांव में रहता था, जहां जंगल की कहानियां हवा में उड़ती थी। एक शाम जंगल की सैर पर वो एक जादुई पेड़ के पास रुका। धूप में चमकते पीले फल उस पर लटक रहे थे। एक फल को तोड़कर रवि ने उसे खाया। अचानक उसकी आंखें खिल उठीं और दुनिया रंगीन हो गई। पत्ते गाते लगे, पहाड़ हंसने लगे और फूल उसकी उंगलियों को छूकर बोलने लगे। रवि अब जंगल को समझ सकता था। उसकी जिंदगी अब सिर्फ देखने की नहीं, सुनने और महसूस करने की भी हो गई थी। वह हवा में बातें करता, झरने के गीत को सुनाता और जानवरों की कहानियां लिखता। वो गांव वालों को जंगल की खबरें सुनाता, पक्षियों के दुख और पेड़ों की खुशियां। वो जंगल का रक्षक बन गया, उनकी रक्षा करता और उनकी मदद करता। एक दिन शिकारी जंगल में पेड़ काटने आए। रवि ने फूलों की तलवार बनाई, पत्तियों का ढाल और जानवरों को साथ लेकर शिकारियों को रोक दिया। उसकी जादुई फल की शक्ति और जंगल के साथ एकता से शिकारी भाग गए। रवि जानता था, असली जादू फल में नहीं, बल्कि जंगल के प्यार और जंगल को सुनने की कला में छिपा था। वह हर नया दिन उसी जादुई फल से मिली शक्ति के साथ शुरू करता, जंगल की भाषा को सुलझाता और उसकी रक्षा करता। रवि की कहानी सबको याद दिलाती है कि प्रकृति के करीब जाने से ही असली जादू मिलता है और हर किसी के अंदर सुनने की कला है, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। मिंटू एक जिज्ञासा से भरा सा लड़का था और उसकी हंसमुख साथी चिंकू एक हरा भरा तोता। चिंकू सिर्फ मिंटू की नकल नहीं उतारता था, वो बातें भी करता था। सुबह होते ही वो मिंटू को गुदगुदाते हुए नमस्ते मिंटू, सूरज निकल आया चहचहाता। मिंटू स्कूल से लौटता तो चिंकू उसके सारे किस्से सुनता, कक्षा में मजेदार घटनाएं, दोस्तों से झगड़े, टीचरों के हसीन जोक। चिंकू कभी हंसकर लोटपोट हो जाता तो कभी सिर हिलाकर समझदार बनता। वो तो मिंटू के गम को भी हवा में उड़ा देता था, अपने मजाकिया चुटकुलों से। एक दिन बरसात में मिंटू बीमार पड़ गया। चिंकू उसकी चिंता में बेचैन हो गया। वो उसके बिस्तर पर बैठकर कहानियां सुनाता, मीठे गीत गाता। वो डॉक्टर की नकल उतारकर मिंटू को हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे मिंटू ठीक हो गया। उसने चिंकू को पकड़कर गले लगाया। चिंकू, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, चिंकू खुशी से चहचहाया। और तू मेरा तोता। उनकी दोस्ती में न भाषा की दीवार थी, न जाति धर्म का भेद, सिर्फ दिलों का सच्चा प्यार था। उनकी हंसी हर सुबह जगी गली को जगाती, उनकी कहानियां हवा में गूंजती। मिंटू और चिंकू की दोस्ती सबको याद दिलाती थी कि सच्ची मित्रता किसी आकार, रंग या भाषा की मोहताज नहीं होती, सिर्फ एक खुले दिल और दोस्ती की गर्मी की जरूरत होती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही अविनाश और रोहित मैदान पर जमा होते। हवा में बेसबॉल की गूंज और लकड़ी की बल्ले की खनक एक परिचित राग छेड़ती। उनकी दुनिया वही, उस मैदान के घेरे में सिमट जाती। अविनाश, तेज गेंदबाज, गेंद को आग की लपट की तरह फेंकता, बल्लेबाजों को पसीना छुटाता। रोहित, चतुर बल्लेबाज, गेंद की चाल भांप लेता, छक्के चौके लगाकर स्टेडियम को तालियां बजाने पर मजबूर करता। जीत हार उनके लिए मायने नहीं रखते थे। खेल का मजा, साथ की खुशी उनका असली लक्ष्य था। हार पर वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते, जीत पर गले मिलकर जश्न मनाते। घुटनों पर घास के दाग, मुंह पर हंसी की लकीर, उनकी जिंदगी का अनमोल खजाना थे। एक दिन अचानक अविनाश का हाथ दुख गया, खेलना नामुमकिन हो गया। रोहित अकेला मैदान पर खड़ा हुआ, मायूस। पर अविनाश ने साथ नहीं छोड़ा। वह कोच बना, हौसला देकर रोहित को जीत की ओर बढ़ाया। फाइनल मैच के आखिरी ओवर में स्कोर बराबरी पर था। रोहित ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, स्टेडियम गूंज उठा। दोनों दोस्त हवा में झूम रहे थे,
उनकी आंखों में सिर्फ खेल का जुनून और दोस्ती की चमक झिलमिला रही थी। उनकी कहानी बयान करती है कि दोस्ती ही असली जीत है, चाहे मैदान पर हो या जिंदगी के किसी पड़ाव पर। बेसबॉल की तरह ही जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, पर साथ में जिद और हौसला रखने से ही हर मुश्किल पार की जा सकती है।